प्यारे विद्यार्थियों, बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। द्वितीय प्रश्न पत्र में हम हिंदी साहित्य की जो विविध विधाएं हैं उनमें से दो प्रमुख विधाएं उपन्यास और निबंध, और तीसरी जो एक विधा है एकांकी, इनके संकलनों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम हिंदी साहित्य में गद्य का जो उद्भव है उस उद्भव की परिस्थितियों की बात करें कि हिंदी साहित्य में गद्य आया कैसे। हिंदी साहित्य के जो हम चार कालों का जो विभाजन स्वीकार करते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। रीतिकाल तक हिंदी साहित्य में विधिवत गद्य लिखने की कोई परंपरा हमें प्राप्त नहीं होती। कुछ फुटकर ग्रंथ अगर मिलते भी हैं तो विद्वानों ने उसे गद्य के रूप में स्वीकार नहीं किया है। गद्य का प्रादुर्भाव हमें आधुनिक काल में देखने को मिलता है। आधुनिक काल में विशेष रूप से हम समय ले सकते हैं 1850 और 1857, ये दो जो वर्ष है वो हम स्वीकार इस दृष्टिकोण से कर सकते हैं। 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म होता है और 1857 में भारत में स्वतंत्रता का पहला स्वाधीनता संग्राम होता है। यह स्वाधीनता संग्राम, जैसा कि हमें विदित है, इसे अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा पूरी तरह से कुचल दिया गया था। क्रांतिकारियों को जो है वो तलाश कर करके या ढूंढ कर जो है वो उन्हें मारा गया था या उनके फांसी की सज़ा दे दी गई थी। परिणाम यह हुआ कि देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसे यह बात समझ में आई कि अंग्रेज जो है वो इतनी आसानी से यह देश छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसे समय में समाज के बुद्धिजीवी वर्ग ने यह महसूस किया कि अंग्रेजों की मानसिकता को समझा जाए, वो किस मानसिकता से काम करते हैं, उनकी क्या विचार नीति है। तो तत्कालीन विद्वानों ने, बुद्धिजीवी वर्ग ने, समाज के मध्यम वर्ग ने अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन का प्रारंभ किया, उनके मनोमस्तिष्क को समझने की कोशिश की। उस प्रयत्न में वे अंग्रेजों के गद्य की जो विधाएं हैं उनके संपर्क में आए। निबंध, उपन्यास, कहानी, मुख्य रूप से उपन्यास और निबंध जो कि उस समय प्रारंभिक विधाओं में मुख्य रूप से प्रचलन में थे, उन विधाओं को पढ़कर, समझकर उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। स्वतंत्रता को लेकर, समानता की भावना को लेकर, फिर अपने विचार, चूँकि आधुनिक काल तक आते आते भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म तक की परिस्थितियों में जो काव्य की भाषा थी वह ब्रज भाषा थी, और ब्रज भाषा रीतिकाल में रहते हुए केवल और केवल जो समाज का जो धनाढ़ वर्ग है या जो सामंती वर्ग है या जिन्हें हम राजा का दरबार कह सकते हैं, वहीं तक सीमित होकर रह गई थी। उसका सामान्य जनता से कोई सीधा सीधा ताल्लुक़ नहीं था। तो तत्कालीन विद्वानों ने यह कोशिश की कि जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सरल तरीके से गद्य में अपनी बात रखी जाए, निबंधों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से। और गद्य की जो भाषा है वह खड़ी बोली के रूप में स्वीकार हुई, या खड़ी बोली में जो है वो गद्य का प्रचार प्रारंभ हुआ। तो इस तरह से संक्षिप्त में हम ये समझें कि किस प्रकार जो है वो हिंदी साहित्य में गद्य की विधाओं का प्रादुर्भाव हुआ। अब हम जो है वो देखें हिंदी निबंध। हिंदी निबंध जो है वो हिंदी साहित्य की एक प्रमुख विधा है। निबंधों की जो है वो विविध प्रकार की शैली होती है, विविध प्रकार के होते हैं निबंध। मुख्य रूप से हम निबंधों के जो प्रकार है उनको बांट सकते हैं: विचारात्मक और विषय प्रधान निबंध, भावात्मक और कल्पना प्रधान निबंध, कथात्मक और वर्णन प्रधान निबंध, आत्मपरक और ललित निबंध, व्यंग्य और हास्य प्रधान निबंध। विचारात्मक और विषय प्रधान निबंध में लेखक किसी एक विषय को लेता है और उस पर गहन चिंतन मनन करते हुए उसके दर्भों तक पहुंचकर वह पूरी तरह से व्यवस्थित और सरल तरीके से अपनी बात जो है वो उस विचार या उस विषय के रूप में रखने का प्रयत्न करता है। भावात्मक और कल्पना प्रधान निबंध में लेखक अपने भावों के आधार पर और अपनी कल्पना के आधार पर जो है वो कथानक का ताना बाना ढूंढने का प्रयत्न करता है, और अपनी कल्पना और भावों में जो विषय वह सोचता है उसको जो है वो पाठकों के समक्ष रखने की कोशिश करता है। कथात्मक और वर्णन प्रधान निबंध, कुछ ऐसे निबंध होते हैं जो केवल कथा के आधार पर जो है वो लिखे जाते हैं, जिसमें केवल वर्णन की प्रधानता होती है किसी भी विषय वस्तु को लेकर, तो वे कथात्मक और वर्णन प्रधान निबंध जो है वो उस श्रेणी में माने जाते हैं। आत्मपरक और ललित निबंध, ये निबंध की जो है वो सरस, सुंदर
और जो है वो सबसे अच्छी शैली मानी गई है, जिसमें लेखक जो है वो अपने स्वयं के भीतर की जो बातें हैं, उसके जीवन की जो बातें, उसके जो जीवनानुभव है, उसको लिखता है। और यह जो शैली है ललित निबंध की, ललित निबंध तुलनात्मक रूप से जो है वो विचारात्मक और भावात्मक निबंधों से जो है वो आकार प्रकार में भी छोटे होते हैं और सरसता लिए हुए होते हैं। पाठक उन्हें पढ़ते हुए आनंद की अनुभूति करता है। यह कहीं भी बोझिल जो है वो उससे बोझिलता से ग्रस्त नहीं होते हैं। व्यंग्य और हास्य प्रधान निबंध में लेखक किसी एक विषय को चुनकर उस पर व्यंग्यात्मक रूप से लिखने का कार्य करता है। विशेष रूप से देश की जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो परिस्थितियां हैं, उस पर जो है वो लेखक व्यंग्य करते हुए एक तरह से मजाक के माध्यम में अपना संदेश देते हुए जो है वो लेखक इस प्रकार के निबंध लिखने का प्रयत्न करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार जो है वो हिंदी साहित्य के अंतर्गत गद्य का आविर्भाव हुआ, गद्य की विधाओं का धीरे धीरे विकास हुआ, और निबंध जो है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के हो सकते हैं और किस किस प्रकार के जो है वो विषयों पर या किस किस प्रकार से किस तरह के निबंध जो है वो हम मुख्य रूप से देखते हैं। अगले वीडियो में हम निबंधों के प्रकार और शैली पर विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद।